खुद भी टूट जाओगे और सपने भी टूट जाएंगे। शास्त्र कहता है भरोसा सबका करो पर भरोसे किसी के मत रहो। आहा। मैं संक्षिप्त में एक बात आपको बता के कथा को विराम दूंगा। सुदामा बाल्यकाल में जब सांदीपनी के आश्रम में भगवान और सुदामा मिले थे और इनकी मित्रता हुई, इनकी पढ़ाई चल रही थी। एक दिन की घटना के सुदामा आश्रम में थे, परमात्मा अपने काम से थे, गुरुदेव संध्या वंदन के लिए गए थे और गुरु माता आश्रम की गौशाला में किसी कार्य से गई हुई थी। उसी समय पर द्वार पर आकर के मांडव्य ऋषि अतिथि हुए। मांडव्य ऋषि अतिथि हुए और अतिथि होने के कारण जब आश्रम में सेवा के लिए कोई तत्पर था नहीं, उस समय में सुदामा था और सुदामा भावनाओं में आकर के अतिथि सत्कार सही ढंग से न कर पाया और महात्मा केवल खड़े ही थे और महात्मा को ले जाकर के चने दे दिए। महात्मा रुष्ट हो गए, तू कैसा शिष्य है, तुझे आव भक्ति भी नहीं पता, न आतिथ्य के सत्कार का पता है, तेरे गुरु को भी नहीं पता जो बिना बताए तुझे यहां भेज दिया। कम से कम मैं आया, मुझे बिठाता, जल पिलाता, फिर कुछ देता, पर तू मुझे सीधे ला करके चने देता है और ये चना खड़ा खड़ा घोड़ा खाता है, पशु खाता है, इसलिए तू मुझे क्या पशु समझा है? जा, मेरा श्राप है सुदामा कि जो ये चने खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। वो श्रापित चने हो गए। रोष में आकर के मांडव्य ऋषि जब वहां से चले गए, सुदामा ने वो श्रापित चने पोटली बांध करके छुपा दिए, क्योंकि अगर धरती पर फेंक देता तो धरती बंजर हो जाती है। इसलिए सुदामा ने वो चने छुपा दिए और छुपाए ऐसी जगह कि किसी को मिले नहीं। कुछ दिन बीते, परमात्मा और सुदामा के वन में लकड़ी काटने का एक दिन आया। इस कारण दोनों जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे तो गुरु माता ने वही चने निकाल करके दे दिए जो श्रापित थे, और उन श्रापित चनों को सुदामा जानता था। नहीं चाहते हुए भी वो चने ले लिए, जंगल गए। सूर्यास्त का समय होने लगा, ऊपर से बारिश होने लग गई। बारिश से बचने के लिए दोनों मित्र पेड़ के ऊपर चढ़ गए और पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए परमात्मा ने परीक्षा ली। सुदामा, बड़ी भूख लगी है। वो गुरु माता ने चने दिए थे ना, वो देना तो थोड़े से, तुम्हारा भी हिस्सा है मेरा भी हिस्सा है, आओ हम दोनों बांट करके खा लेते हैं। पर दिक्कत ये है कि सुदामा थे नीचे और परमात्मा थे पेड़ के ऊपर। थे दोनों पेड़ के ऊपर ही है, पर एक ऊपर बैठा हुआ और एक उससे थोड़ा नीचे बैठा हुआ है। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए कि अगर इन चनों को मैं फेंकता हूं धरती बंजर हो जाएगी, और दूसरा प्रसाद का अपमान होगा क्योंकि गुरु माता का दिया हुआ है। दूसरा, अगर ये चने स्वयं नारायण खा लेगा तो समूचे ब्रह्मांड का क्या होगा। तो एक ब्राह्मण ने परमात्मा को भी दरिद्री होने से बचाने के लिए वो चने स्वयं खा लिए, वो ब्राह्मण होता है। मित्र भी उसे ही कहते हैं। इसलिए सुदामा गरीब हुए, दरिद्री नहीं हुए, फिर भी गरीब हुए। भगवान नाम का सहारा उनके साथ था। पत्नी ने बार बार समझाया कि आप आपके मित्र से मिलने के लिए मत जाओ, केवल मांगने के लिए मत जाओ, केवल मिलने के लिए चले जाओ। तो मिलने के लिए परमात्मा से सुदामा अपने यहां से चला। 3 मुट्ठी चावल लेकर के जब वो चला, द्वारिका पहुंचा। द्वारिका में जाकर के द्वारपालों से कहा, तो ये जो लखबीर सिंह लखा ने गाया है ना, हे किधर जाता है, ये नहीं है उसमें ऐसा कुछ भी, क्योंकि द्वारिका के द्वारपाल बड़े सज्जन थे। हे विप्र देवता, आप कहां से पधारे हैं, कृपया करके।
शीश पगाना जगातन पे, शीश पगाना जगातन पे, जाने कोई आहे बसों की ही ग्रामा बहुत ही फटी सी। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसु वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा के बारे में परमात्मा ने सुना। कभी योग संजोग मिला तो इस प्रसंग को और विस्तार से कहेंगे, क्योंकि आज समय कम रह गया। अब यहाँ तो कथा के लिए 9 दिन भी कम पड़ गए। सुदामा परमात्मा मित्रता का संदेश देते हुए खूब प्रेम से भरी बाजार में सुदामा के बारे में जब सुना, भ्रमण करे जो फूलों के रथ पर, चलकर वो कंठीले पथ पर, नंगे पांव जो आया उसको। सुदामा को रात्रि विश्राम दिया, खूब अच्छे वस्त्र पहनाए, स्नान इत्यादि करवाने के बाद में रात्रि में वो तंदुल की पोटली अपने माथे के सिराने छुपा करके सुदामा विचार करता है। अन्न धन के भंडार जहां जहां लक्ष्मी का वास, अन्न धन के भंडार जहां जहां लक्ष्मी का वास, वहां सुदामा दीन के तंदुल का काम, पगला सोच रहा ये लाज कमा। क्या सोचेगी दासियां, क्या सोचेंगे दास, क्या सोचेंगी दासियां, क्या सोचेंगे दास, क्या सोचेगी दासियां, क्या सोचेंगे दास, सहना होगा दीन को किस किस का उपहास, पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। अन्न धन के भंडार जहां जहां लक्ष्मी का वास, अन्न धन के भंडार जहां जहां पगला सोच रहा है लाज कमारा सोच रहा। लक्ष्मी का वास, सेना होगा दीन को किस किस का उपहास, पगला सोच रहा है लाज कमारा सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। सुदामा उन चावल की पोटली को लेकर विचार करता है, द्वारिका नाथ एक सम्राट जहां लक्ष्मी का स्वयं वास है, अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं, भला वहां 3 मुट्ठी तंदुल क्या काम करेंगे। पर हे द्वारिका नाथ, अब उस पोटली को देख ही रहे थे, इतने में परमात्मा आ गए। परमात्मा ने उस पोटली को देखा तो सुदामा उस पोटली को छुपाने लग गए। परमात्मा ने तुरंत झपट करके उस पोटली को छीना, खोल करके देखा, सुदामा तू मेरे लिए अमृत लेकर के आया और छुपा रहा है। हे सुदामा, ये द्वारिकाधीश तेरे इस प्रेम के बदले इन 3 मुट्ठी चावल में तुझको 3 लोक प्रदान करता है। पहली मुट्ठी ली, धरती का राज सुदामा के खाते में चला गया। फिर
दूसरी मुट्ठी ली, ब्रह्मलोक और स्वर्ग लोक का राज सुदामा के हिस्से में चला गया। और जब तीसरी मुट्ठी में अपना निजलोक भी देना चाहते थे तो तुरंत परमात्मा ने जैसे ही मुट्ठी हाथ में ली, रखना चाहते थे, रुक्मणी ने रोक लिया। मैं जजमान से अनुरोध करूंगा कि आप जाएं और पूर्णाहुति की तैयारी करवाएं। कथा बस विराम की ओर है, आप जाके तैयारी करवाएं और जैसे पूर्णाहुति हो जाए तुरंत यहाँ आ जाना, क्योंकि समय और 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं। तो लक्ष्मी ने, रुक्मणी ने रोक लिया। नाथ, जब आप अपना राज्य भी, आपका लोक भी सुदामा को दे देंगे तो फिर इस तरह तो सुदामा त्रिलोकी का नाथ हो जाएगा और आप सुदामा हो जाओगे। यहां शब्दों पर ध्यान देना। तो परमात्मा कहते हैं कि रुक्मणी, यही तो मैं चाहता हूं कि सुदामा त्रिलोकी का नाथ हो जाए और मैं सुदामा हो जाऊं, तब ही तो मित्रता बराबर की होगी। बोले क्यों मित्रता बराबर की क्यों? तो परमात्मा रुक्मणी को मन ही मन सुदामा की एक कथा याद दिलाते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक कथा याद दिलाते हैं। वो कथा कौन सी? वो कथा ये थी कि एक दिन सुदामा को जब खूब भूख लगी, 2 दिन से भूखा सुदामा, घर में खाने को कुछ नहीं था, दोनों पति पत्नी भूखे थे। रात्रि में पानी पी करके सो गया, पर रात्रि में नींद नहीं आई। मध्य रात्रि हो उससे पहले पहले जब सुदामा को तीव्र भूख लगी तो उस भूख से व्याकुल होकर के सुदामा अपने आसन से उठा और उठ करके जब रसोई में सारे बर्तन टटोल लिए तो उन बर्तनों में एक चावल का दाना मिला। कितना? एक चावल का दाना मिला। उस चावल के दाने को लेकर के जब वो विचार किया, प्रसन्न हो गया, एक चावल का दाना खाने को मिल गया, एक चावल का दाना पाने को मिल गया, तो तुरंत वो उठा, वो चावल का दाना निकाला, बाहर आया और अपनी पत्नी को जगाया। सुशीले, सुशीले, उठो, आपको भूख लगी है ना, आओ दोनों भोजन कर ले। और है कितना? एक चावल का दाना। पत्नी को उठाया, सुशीला भी उठी और दोनों पति पत्नी ने अपनी अपनी पत्तल लगाई और उस एक चावल के दाने के 2 टुकड़े करके आधा चावल का दाना सुदामा ने लिया और आधा अपनी पत्नी को दे दिया। और जैसे ही वो आधा चावल का दाना लेना चाहते थे, परमात्मा द्वारिका से माता रुक्मणी और परमात्मा इस दृश्य को देख रहे थे। देखा कितना संतोष है इनको, तीव्र भूख भी ये आधे चावल से मिटाएंगे। इतने में सुदामा को याद आ गया, देवी हम क्या अनर्थ करने जा रहे थे, हम भोजन करने जा रहे थे और भगवान को भोग नहीं लगाया। वो आधे आधे चावल का दाना भी, आंखें बंद करी तो वो आधा चावल का दाना, दोनों आधे आधे चावल के दाने यहां से लुप्त होकर के द्वारिका में माता रुक्मणी और कृष्ण के हाथ में चले गए। और परमात्मा ने और माता रुक्मणी ने जैसे ही वो दाना पाया कि उनका पेट भर करके डकार ली, मानो तीनों लोग एक साथ तृप्त हो गए हो। सुदामा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे 10 दिन का भोजन इकट्ठा कर लिया हो, खूब पेट भर गया, अब कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रही। ये परमात्मा की और सदगृहस्थ को ये हमेशा होने चाहिए। आप यहाँ सभी ब्राह्मण समाज के अधिकांश लोग बैठे हैं और माताएं बैठी हैं। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल है तो आपका ये दायित्व बनता है कि घर में जो भी प्रसाद बने आप सबसे पहले परमात्मा को भोग लगाएं। कि नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, पर अपने खूब लहसुन प्याज मसाला डालते हो और परमात्मा को भोग नहीं लगाते। इसीलिए भोगी हो। अगर भोग लगाओगे परमात्मा को, अगर भोजन खुद खाओगे तो भोगी बनोगे, पर अगर वही भोग परमात्मा को लगा दोगे तो वो प्रसाद हो जाता है। और अगर घर में सभी प्रसाद पाएंगे तो सभी भक्ति के वातावरण में रहेंगे। इसलिए भोग लगाना अनिवार्य है। और पशुओं की तरह भोजन नहीं कि वो पांव पर बैठ गए जैसे मलमूत्र विसर्जन करने के लिए बैठे हो।
ने फिर ऊपर से थाली और घुटनों को टिका ली पंजे पे, ने एक हाथ से रोटी टेके खूब लपर 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 चालू हो गए। ऐसे तो कुत्ते खाना खाते हैं कि एक हाथ से रोटी दबा के दूसरे पांव से तोड़ करके फिर खाते ना, तो वो कुत्ते खाना खाते हैं, इंसान नहीं। मर्यादित सुंदर आसन बिछाए, आसन के बाद में सामने पवित्र जगह जल के छींटे दे, थाली में भोजन हो, गले में तुलसी हो, और अगर घर में ठाकुर जी को भोग ना लगे कोई बात नहीं, पर गले अंजलि में जल लेकर के तुलसी को छुआ करके, हे नारायण, अगर मंत्र याद ना हो तो भी हे नारायण आइए प्रसाद पाइए, तो उससे अन्न के सारे दोष